अयोध्या जो है राममय होती हुई नजर आ रही है। यहाँ से शिक्षा लेने के बाद जो गुरुकुल के छात्र हैं वो देश में अलग अलग जगह पर बड़े बड़े पदों पर हैं और इस गुरुकुल में जो जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि ये गुरुकुल और गुरुकुल की अपेक्षा बेहद ही अलग है। क्या कुछ अलग है इस गुरुकुल में, सीधे आपको दिखाएंगे हमारी इस विशेष कवरेज में। और हम पहुंच चुके हैं इस वक्त अयोध्या में चल रहे गुरुकुल में। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक बैठे हुए आचार्य जी से दीक्षा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों, अयोध्या सज रही है, संवर रही है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। तो जोर से बोलो एक बार, अयोध्या में आ गए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आचार्य जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। आप लोग बैठे रहिए स्थान पर। जी जी। बड़ा मतलब एक विहंगम दृश्य है ये। देख सकते हैं कि गुरुकुल की दीक्षा और शिक्षा, सुना था गुरुकुल चल भी रहे हैं, आज जगह भी काशी है जहाँ पर गुरुकुल चल रहा है और भी कई सारी जगह हैं जहाँ पर इस वक्त गुरुकुल से जुड़ी हुई जो शिक्षा है बच्चों को दी जा रही है। और अयोध्या जब हम पहुँचे और जब हमें पता चला कि अयोध्या में भी एक ऐसा गुरुकुल है जिसका इतिहास जो है वो 200 साल पुराना है, और आज गुरुकुल में हम आ गए हैं। यहाँ पर देखें कि छोटे से लेकर बड़े तक बच्चे मतलब पढ़ते हुए, शिक्षा लेते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, ये गुरुकुल बहुत प्राचीन है, अयोध्या में स्थापित है। जब अंग्रेजों का शासन था तभी ये गुरुकुल चल रहा था और ये अयोध्या का सबसे प्राचीन गुरुकुल माना जाता है, जिसको राजगोपाल संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो इस विद्यालय में जबकि अभी राम मंदिर निर्माण चल रहा है यहाँ और प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है, उस राम मंदिर न्यास के अध्यक्ष जी जो हैं श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, वो भी इसी विद्यालय के ही छात्र रहे हैं। यहीं से पढ़े हुए? हाँ, इसी विद्यालय के छात्र, और बहुत बड़े बड़े उत्कृष्ट लोग, महापुरुष लोग इस विद्यालय के छात्र रहे हैं, क्योंकि प्राचीन संस्कृत महाविद्यालय है। और यहाँ के छात्रों में ये विशेषता है, एक तो ये रामनगरी है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का ये स्थान रहा है, ये जन्मभूमि रही है। यहाँ के प्रत्येक जगह पर भगवान का पदार्पण हुआ है, उनके रजकण से धरा सुशोभित है। और ये पावन सरजू जी के किनारे बसा हुआ अयोध्या शहर है। ये सब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और यहाँ ये बच्चे आ करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को सीखते हैं। गुरुकुल की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। विशेषताओं के बारे में भी जानना चाहूँगा। गुरुकुल पुराना है, 200 साल पुराना ये गुरुकुल है, विशेषता क्या है खास? जैसे अब यहाँ आप बच्चे देखेंगे, उत्तर प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई जनपद हो कि जिस जनपद के बच्चे यहाँ ना हो। हाँ, इसकी विशिष्टता ही रही है, इसलिए लोग खिंचे हुए यहाँ चले आते हैं। शिक्षा का स्तर यहाँ का बड़ा ऊंचा रहा। हाँ, जैसे यहाँ प्रथमा के बच्चों से लेकर के आचार्य पर्यंत तक बच्चों को आप देखेंगे तो सबका विषय, सबका लेवल अपने ही स्तर पर है। प्रथमा के बच्चे देखेंगे तो उनका अपना पूरा विषय कंठस्थ है, या आचार्य के बच्चों को देखेंगे उनको भी अपना पूरा विषय कंठस्थ है। जैसे प्रथमा के बच्चे हैं, यहाँ विशेष करके वेद, व्याकरण, ज्योतिष और साहित्य के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। अच्छा। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये प्रथमा के बच्चे हैं, अभी 4 महीने 5 महीने इनको हुआ है आए हुए, और इनके मेधा को आप देखेंगे तो जैसे व्याकरण है, व्याकरण पूरा कंठस्थ है। अच्छा। वेद है, वेद पूरा कंठस्थ है। ज्योतिष है, ज्योतिष पूरा कंठस्थ है। प्रथमा के बच्चों की बात कर रहे हैं। जब हम कल्चर को देखते हैं, अपने इर्द गिर्द जो देखते हैं, तो थोड़ा सा रुझान लोगों का कम हुआ और लोग जो है मॉडर्न शिक्षा की तरफ डाइवर्ट। ऐसे इतने कठिन वेद, इतने कठिन व्याकरण, जैसा कि आपने जिक्र किया कि इन्हें कंठस्थ है, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? किस तरीके की शिक्षा जो है यहाँ पर दी जाती है जो बच्चे जो है इसको आसानी से सीख सकते हैं? देखिए, कंठस्थ करने के विषय में एक
प्राचीन उक्ति है जी। कि ये बच्चे सबसे पहली बात तो ये है कि संस्कारित हैं और संस्कारित होकर के प्रातःकाल संध्या करते हैं और यहाँ स्वयंभू भगवान शिव हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और वो जो शिवलिंग है उनका प्रातःकाल उठ करके बच्चे रुद्राभिषेक करते हैं। अच्छा। इससे इनकी ऊर्जा जो आध्यात्मिक शक्ति है ये अपनी चरमोत्कर्ष पर होती है, तो स्मरण शक्ति अत्यधिक तीव्र हो जाती है। हाँ, इसमें मुझे कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, आप बच्चों से बात बच्चों से हम बात करें। जी 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 जी। बच्चे मतलब बताएंगे, हाँ, व्याकरण सुनाएंगे। अच्छा। जैसे कक्षा 6 का बच्चा, खड़े हो जाओ बालक। आप आ जाओ। ये सब कक्षा 6 के बच्चे। अच्छा, ये मतलब जो आगे की पंक्ति में जो बच्चे बैठे हैं वो कक्षा 6 के बच्चे हैं जिनको प्रथम कक्षा 6 प्रथम हाँ। और 7 प्रथमा द्वितीय हाँ। और 8 प्रथमा तृतीय। अच्छा, इस तरह से इस 6 तरीके 7 से आगे बढ़ते हुए जाते हैं। हाँ, जी। जी। क्या नाम है आपका? अमित पांडे। आपका? उदित पांडे। कहाँ से आए हैं गोंडा। आप? गोंडा। आप? अभिषेक दूसरा नाम है। हाँ। जिला प्रतापगढ़ से। इको यणचि इका स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषये सुधि उपासि इति स्थिते तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी विशेषेण विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणाभ्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यं स्थाने अन्तरतमः प्रसंगे सति सदृशताम् आदेशः स्यात् सुधाय उपासिति जाते अनचिचा आचा परस्य इति दकारस्य कृत्वेन सुधाय उपासिति जाते जलां जस्य स्पष्टमिति पूर्वदकारस्य दकारः संयोगान्तस्य लोपः संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् अलोहन्तस्य षष्ठी निर्दिष्टो अन्तस्य आदेशः स्यात् इति केवल व्याकरण ही नहीं, अभी इन बच्चों से अगर वेद भी सुनेंगे हाँ। तो एक स्वर में चारों बच्चे, अभी यद्यपि स्टार्टिंग है 3-4 महीने का ही अभ्यास है, लेकिन वेद भी जो है एक स्वर में इन बच्चे सुना सकते हैं। तो यजुर्वेद के बारे में आपको कुछ पता हो, कुछ बताइए, हमको सुनाइए। कुछ सूक्त जो याद हो उसको सुनाइए। हरि ओम सहस्रा से रेखा पुरुखा सहस्रा सहस्रा सबो मेघुं सर्वत स्मृतवाद्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुख एवेदगुं सर्वं जलभूतं यक्षवाद्यं उदामृतपस्ये सानो जगन्नेनातिरो तो बिल्कुल ये तो वेद पाठ हो जी, गया। जी। जैसे आपने व्याकरण सुना इन बच्चों से, वेद पाठ भी ये बच्चे बताए। जी। हाँ, अब इन बच्चों को साहित्य भी उसी तरह से श्लोक भी रटे हुए हैं। अच्छा, अच्छा। जैसे साहित्य शास्त्र हाँ। के ग्रंथ पढ़ते हैं, नीति संग्रह। हाँ। अभी आप सुनेंगे तो वो भी एक स्वर में सुनाएंगे सुनना बच्चे। चाहेंगे, राम को सुनना लेके, चाहेंगे राम को नीति लेके। संग्रह के बारे में जो ग्रंथ है, कुछ अगर आपको याद हो तो सुनाइए हमें। एक स्वर में सुनाइए नीति संग्रह। प्रणम्य नीति शास्त्रज्ञा नूतनोऽयं विरच्यते हितोपदेशः संक्षिप्तो नीति संग्रहनामतः सिद्धिसादेशरामस्तु प्रसादातस्य जूझते जानवी फेन लेखे वा यनमूर्धनि इस तरह से ये साहित्य के ग्रंथों को रटे हुए हैं। अच्छा। हाँ, इसी तरह से ये ज्योतिष के ग्रंथों को रटे हुए हैं। हाँ। ये बच्चे अभी आए हुए हैं, इनको पहले रटाया जाता है। हाँ। उसका भावार्थ, उसका तात्पर्य, ये सब सिखाया जाता है इन अच्छा, बच्चों को। हाँ, तो इस- निश्चित ही विलक्षण जो है प्रतिभा के धनी बच्चे हैं। जी, 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 और जी। कह सकते हैं कि तादाद भी, देखिए गुरुकुल जो है वो संचालित हो रहे हैं, लेकिन तादाद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आधुनिक जीवन शैली है हमारी, और तादाद अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अयोध्या में हमारी मौजूदगी है, तादाद बच्चों की है जो बढ़ते हुए मतलब करीब हमें लग रहा है 70 बच्चों का, जैसा कि आपने जिक्र किया था कि 70 बच्चे करीब जो है गुरुकुल में यहाँ पर दीक्षा ले रहे हैं, और 70 जो है बच्चे दूसरी जगह जहाँ पर विद्यालय है गुरुकुल का, वहाँ पर भी हम आपको लेकर चलेंगे। तो वहाँ पर भी जो बच्चे हैं वो दीक्षा ले रहे हैं, वहाँ पर तादाद हो, तो एक भारी भरकम तादाद जो है बच्चों की यहाँ पर देखने को मिल रही है। आचार्य जी के पास चलना चाहेंगे और भी जानना चाहेंगे। आचार्य जी, देखिए बच्चे जो है, आप लोग बैठ जाइए, बच्चे जो है वो विलक्षण प्रतिभा के धनी है, इसका जीता जागता उदाहरण हमने देखा। जी जी जी। जैसा कि बात हुई बच्चों के, ये आपका निवास स्थान है और एक विद्यालय भी है। हाँ, हाँ, वहाँ जी। पर भी चलते हैं, तो ये ये क्या सब- बच्चे वहाँ पर जाते हैं? हाँ, या हाँ, क्या? प्रतिदिन कैसे- जाते कैसे हैं। मैनेज करते हैं? जैसे ये तो छात्रावास है हाँ।
और इस छात्रावास का नाम विप्र संजीवनी परिषद हमने रखा है। अच्छा अच्छा। ये छात्रावास मेरे द्वारा संचालित है। अच्छा। यहाँ की व्यवस्था, इनके खाने पीने की, रहने की, ये सब मैं करता हूँ। अच्छा। और जो विद्यालय परिसर है, वहाँ जो विद्यार्थी लोग रहते हैं उसकी व्यवस्था आश्रम पद्धति से, मतलब वहाँ के द्वारा संचालित, ट्रस्ट के द्वारा। अच्छा। ये सारे बच्चे वहीं जा कर के विद्याध्ययन करते हैं। अच्छा। और सभी बच्चे वहाँ एक रूप में ही विद्याध्ययन करते हैं। अच्छा। और 10 से 4 जो है विद्यालय चलता है, और बाकी समय बच्चे यहाँ जो है इनको अध्यापन कराया जाता है। अच्छा, जैसे 70 बच्चे वहाँ, कुछ बच्चे यहाँ पर। जी जी। तो मतलब इसका क्या वहाँ पर मतलब जाते रहते हैं बच्चे, या डिवाइड करके रखने का मतलब? नहीं, डिवाइड का मतलब स्थान जैसे। अच्छा। अब वहाँ उतने बच्चे रह नहीं सकते हैं। अच्छा। तो यहाँ जो है हम अपने द्वारा इतने बच्चों को रख लिए, और इनका भोजन पानी हर चीज़ की व्यवस्था मैं अपने से करता हूँ। ये मेरा लक्ष्य रहा है शुरू से। हाँ हाँ। कि जब मैं बनारस में रहता था, लगभग 20 साल बनारस में रहा, और वहाँ भी निःशुल्क ये बच्चों को अध्यापन कार्य मैं करता था। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे लगभग टीजीटी, पीजीटी या जो है उच्च शिक्षा में या धर्मगुरु, कम से कम जो है 1000 के ऊपर छात्र हैं जो सरकारी सर्विस कर रहे हैं। तो मेरा संकल्प ही रहा, और अयोध्या में आकर के इन बच्चों को रख करके यही जो है निरंतर माने निःशुल्क इनको सुबह शाम में इनको पढ़ाता हूँ। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी आ सकता है, ये जो बच्चे हैं, के जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनसे बातचीत करिए तो वो ये कहते हैं कि जो मॉडर्न शिक्षा पद्धति है उस पर कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस है उनका, और बच्चों को उन्हीं की तालीम देते हुए आगे बढ़ाते हैं। इस शिक्षा पद्धति, जो संस्कृति की जो शिक्षा पद्धति है और जो गुरुकुल की दीक्षा है, उससे बच्चे अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में जी जानना चाहिए। इसमें ही सबसे बड़ी समस्या होती है आजकल। लोग यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा संस्कृत पढ़ रहा है तो पोथी बाँचने वाला बच्चा होगा। मानसिकता एक मानसिकता होती है। लेकिन हम बच्चों को यहाँ समझाते हैं कि नहीं, यहाँ इसको पढ़ने से आप IAS, क्योंकि भारतवर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा या सर्विस जो है IAS, IPS, IFS या PCS, यही सब होता है। तो इन बच्चों को मैं यही समझाता हूँ कि संस्कृत पढ़ करके आपको अत्यधिक आसान हो जाएगा IAS निकालना, PCS निकालना, क्योंकि संस्कृत से जो है मार्किंग बहुत अच्छी निकलती है इन सब विषयों की। लेकिन जानकारी होना चाहिए, और इससे आपको सर्विस पाना बड़ा ही सरल हो जाता है। संस्कृत में अच्छा स्कोप है। तो संस्कृत से आप IAS बन सकते हैं, संस्कृत से आप इंजीनियर बन सकते हैं, संस्कृत से आप डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का स्कोप भी बढ़ता चला जा रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? जी, हमारा नाम शुभम पांडे है। अच्छा, तो आपने JRF को क्लियर किया है? जी हाँ। अच्छा, क्या सोचा है, क्या आगे का सपना है, किस तरीके से जो है आगे बढ़ना है? हम यही सोचे हैं कि जिस तरह से हम अपने संस्कृत विद्या को अध्ययन किए हैं, तो जिस तरह से हमने उस विद्या को अध्ययन किया, ठीक उसी प्रकार से और अच्छे ढंग से प्रयास करेंगे कि मैं उस शिक्षा को सभी तक पहुंचाऊं। अच्छा। एक अच्छा अध्यापक बन करके भविष्य में, और जिस तरह से मैं अपने आप में पढ़ करके हुआ हूँ, उस तरह से सभी लोग इस संस्कृत विद्या को अध्ययन करें और इस संस्कृत विद्या को जानें और इसमें रत हो करके अपने भविष्य को उज्जवल करें। अच्छा, शुरुआती जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आपकी मतलब शुरुआती शिक्षा यहीं से, इसी गुरुकुल से हुई है? जी। किस वर्ष में आपने जो है यहाँ पर दाखिला लिया था, और कैसे कैसे जो है पढ़ाई के जरिए अपने आप को निखारा, और आज जो बड़ा अचीवमेंट है उसकी प्रभाव पड़ती हुई नजर? शुरुआत में हम 2015 में अयोध्या में आए, और वहीं से हम 9वीं कक्षा से पढ़ना आरंभ किए। 9वीं कक्षा में हम थे तो यहाँ बहुत विद्यालय, जिस विद्यालय में थे उस विद्यालय में अध्यापन अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसमें गुरुजी हमारे नहीं थे। उस समय काशी में गुरुजी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे थे। तो 2016 में गुरुजी का यहाँ पर नियुक्ति हुआ। फिर उसके बाद गुरुजी के आने से ही हमारे जीवन में बहुत अत्यधिक परिवर्तन हुआ, और गुरुजी के माध्यम से ही हम प्रेरित हुए कि हमको क्या करना चाहिए। वहाँ यहाँ तक हमको 2017 तक ये भी नहीं पता था कि नेट क्या होता है, और व्याकरण क्या है, वेदांत क्या है, वेदांत क्या है, इस विषय में भी सुने थे। और कोई नेट भी कुछ होता है, कुछ JRF भी कुछ होता है। तो उनके द्वारा हमको प्रेरणा मिला कि ऐसा पढ़ना चाहिए। फिर हम जब शास्त्री प्रथम में गए तो वहाँ से गुरुजी के द्वारा शिक्षा प्रदान किया गया। हम फिर उसमें शास्त्री पढ़े गुरुजी से, और धीरे धीरे ऐसे पढ़ते पढ़ते फिर हम जब आचार्य 3rd सेमेस्टर में थे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा नेट हुआ, और फिर गुरुजी के ही सानिध्य में रह करके हम तैयारी किए, और 2nd अटेम्प्ट में हमारा JRF हुआ। शुरू से तो हमारा बहुत इच्छा नहीं था, हमारे माता पिताजी का ही
विशेष इच्छा था कि वो संस्कृत हमारे यहाँ से कोई पढ़े हाँ। और संस्कृत में अच्छा जानकार हो और संस्कृत का अच्छा कोई पंडित हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो था कि संस्कृत को जानने वाले शून्य लोग थे, मतलब कोई था ही नहीं एक तरह से। तो हमारे पिताजी जो थे बड़े भक्त टाइप के थे, उनको ईश्वर से बहुत लगाव था, तो सोचे यही कि उनके मन में प्रेरणा हुआ कि हमारे यहाँ से भी कोई एक जाए और संस्कृत पढ़े, जो संस्कृत को जान करके हम सभी का उद्धार करें। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है संस्कृत में दीक्षा लेकर जो है बच्चे आज बड़े बड़े स्थानों पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसी ही जगह आज हमारी मौजूदगी है। तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनसे भी थोड़ी सी हम बातचीत करना चाहेंगे। बच्चे हैं हमारे साथ में, हालांकि बातचीत हम कर चुके हैं, श्लोक इन्होंने सुनाया, व्याकरण का इन्होंने स्पष्ट उच्चारण करके दिखाया, और वेदों के बारे में भी इन्हें बहुत अद्भुत ज्ञान है। 4 बजे उठने के बाद में फिर पहला काम क्या है? दिनचर्या बताओ। हमारी हाँ हाँ शंका जाते हैं, हाँ। फिर अपना नहा धोकर संध्या वंदन कर हाँ। पूजा पाठ करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। अच्छा, रुद्राभिषेक भी आप लोग करते हो? जी। बढ़िया। फिर उसके बाद में गुरुजी से विद्या अध्ययन करते हैं। अच्छा, रुद्राभिषेक के श्लोक। अच्छा, फिर इसके बाद में कह सकते हैं कि मतलब विद्या अध्ययन करने के बाद में भी रुद्राभिषेक करते हैं, तो कुछ श्लोक वगैरह याद है उसके? हाँ बिल्कुल याद। कुछ सुनाओ। वेद मंत्र सुना है? हाँ हाँ। हरि ओम सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता सवोमिगुं सर्वस्फुटव यतिष्ठदशांगुलम्। ये बच्चों को सभी को जो है लगभग मंत्र कंठस्थ है। अच्छा। हाँ, तो जदभूतं उसमें यक्षाभाव्यम् उतामि तत्वशेषानो जजन्ति नातिरोहति बिल्कुल। एतावान् शमयः। तो मतलब लगभग जो है वो हाँ, पूरा सभी जो बच्चों है मंत्र, जो कठिन मंत्र है, वेदों के कठिन मंत्र है, और कहीं ना कहीं वो आज की युवा पीढ़ी से दूर होते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आकर हमें जो है गुरुकुल की जो महत्वता है वो पता चलती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, और यहाँ पर तो जो है JRF जैसे जो बच्चे कठिन जो तामील है उसको भी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बच्चा ये हमारे साथ में बैठा हुआ है। द्वितीय का बच्चा है। आप कुछ बताइए, कब से आप यहाँ पे आए, क्या दिनचर्या तो 4 बजे उठने के बाद, इसके बाद उठते हैं, इसके बाद जो दैनिक काम है वो करने के बाद में आप रुद्राभिषेक करते हैं। किस तरीके से आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हो, और क्या कुछ सीखा है यहाँ पर? हम यहाँ पर आकर के बहुत कुछ सीखे हैं। इससे पहले हमको ये नहीं पता था कि संस्कृत विषय से पढ़ करके हम कुछ उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आकर के हमने सीखा कि संस्कृत विषय से पढ़ करके लोग UPSC IAS की नौकरी भी बीट कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या लक्ष्य है आपका, क्या करना चाहते हो? असिस्टेंट प्रोफेसर के। अच्छा, मतलब JRF क्वालिफाई करके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। जी। तो लक्ष्य की तरफ जो है कदम बढ़ा दिए। जी बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि श्लोक वगैरह में कुछ, अगर आपको कुछ राम को लेकर जो है कंठस्थ हो श्लोक, तो कुछ भगवान बताइए। राम के विषय में कुछ बताइए। जी, जैसे आज सब लोग प्रश्न उठाते हैं राम के अंदर रामत्व तो क्या था, राम का आदर्श क्या है। राम का आदर्श ये है, राम को देख करके हम लोग सब प्रेरणा करते हैं उनसे। राम एक अच्छे पुत्र थे, राम एक अच्छे पिता थे, राम एक अच्छे पति थे। उन्होंने पत्नी के लिए रावण से लड़ गए। जिस रावण के चलने से चलत दशानन डोलत अवनी, जिस रावण के चलने से पृथ्वी डोलती थी, उस रावण से अपने पत्नी के लिए लड़ गए। और राम एक अच्छे शत्रु हैं। वो शत्रु कुंभकर्ण मेघनाथ को मारने के बाद में भी उन्होंने रावण से यही कहा कि रावण अभी भी संधि कर लो, मुझको ये युद्ध जीत कर लंका पर विजय नहीं प्राप्त करनी है। मुझको ये युद्ध नहीं करना है। आप मेरी पत्नी को वापस कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर वहाँ कुछ श्लोक बताइए भगवान राम के अंदर ये गुण था कि विष्णुना सदृशो वीर्य सोमवत प्रिय दर्शना कालाग्नि सदृशा क्रोधे क्षमाया पृथ्वी समा। पृथ्वी के जैसे क्षमावान थे भगवान। जैसे पृथ्वी पर सब लोग गड्ढा उड्ढा खोदते हैं, वो पृथ्वी कभी भी किसी को दंड नहीं देती। इसी प्रकार हमारे भगवान राम थे, वो कुछ भी कहो लेकिन वो दंड नहीं देते। और राम के अंदर एक गुण था, जैसे सब लोग कहते हैं जब पत्नी के लिए रावण से लड़ गया तो पत्नी का तिरस्कार क्यों किया। क्या वाल्मीकि रामायण जी ने मूल रामायण पुस्तक में लिखा, साचा सर्वगुणोपेतः कौसल्या नंदन वर्धना समुद्री व गांभीर्य धैर्येण हिमवाविना। कौशल्या के पुत्र भगवान श्री राम, समुद्र जैसे गंभीरता थी, और पर्वत हिमवाविना, हिम मतलब पर्वत, पर्वत की जैसे धैर्यवान थे वो। थोड़ा सा आज का हिसाब भी, आज के जो प्रश्न चल रहे हैं उन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बच्चों से। हाँ हाँ जी। बच्चों देखिए,
अयोध्या सज रही है, अयोध्या बदल रही है और नई अयोध्या जो है वो इस वक्त कह सकते हैं बनती हुई नजर आ रही है और 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कैसा लग रहा है आप सभी को? बहुत अच्छा। कुछ खास तैयारी उस दिन कुछ यहाँ पर गुरुकुल में कुछ उस तरह 22 तारीख को लेकर कुछ खास तैयारी की गई है क्या? जी। क्या की गई? चलो आप बताओ। कुछ खास तैयारी की गई है क्या? जी। जैसे 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो कुछ गुरुकुल में कुछ अलग होगा उस दिन? जी। क्या होगा? यहाँ पर भी, वहाँ पर तो भीड़ रहेगी। हाँ। तो यहाँ पर भी हम लोग मनाएंगे। अच्छा। भगवान राम आ रहे हैं तो कह सकते हैं कि बच्चे हैं, बच्चों को ये पता है कि 22 तारीख को कुछ यहाँ होगा, लेकिन क्या होगा उसको लेकर अभी तैयारियां चल रही हैं। तो अभी थोड़ा सा माइंड मेकअप थोड़ा कम है। तो 22 तारीख को भी लेकर जो है बच्चे तैयारी कर रहे हैं और लगभग हमें लगता है कि बच्चे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये अभी इसलिए निश्चित नहीं है हाँ। कि हो सकता है कि इन लोगों की ड्यूटी लग जाए। हाँ। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे हाँ। तो इन बच्चों की ड्यूटी लगा दी गई। अच्छा, वहाँ राम मंदिर में? नहीं, जब ये एक रोड शो हुआ था। हाँ, अच्छा। तो रोड के किनारे इन बच्चों को ड्यूटी लगाई गई थी फूल करने के लिए। कलाकृतियाँ भी, अच्छा वो दृश्य हमने देखा था कि रोड शो जब हुआ था अभी पिछली बार तो कलाकृतियाँ भी थी, सांस्कृतिक नृत्य भी बच्चों के द्वारा जो है इस वक्त सुर्खियां बटोरे थे। और इन बच्चों के माध्यम से क्या कुछ ये करते हैं बच्चे जब इस तरह का अगर कोई प्रोग्राम होता है? नहीं, तो जैसे अगर ड्यूटी लग गई तो फिर वहाँ शासन की देख रेख में कार्य करेंगे। तो कह सकते हैं कि बहुत सारी बातें, जब हम बातें करते हैं तो बहुत ऐसे अनसुलझे पहलू भी निकल कर आते हैं। जब उनको हम सुनते हैं तो उस समय की कल्पना कर लेते हैं कि वो समय भी क्या रहा होगा। बच्चे हमारे साथ मौजूद है। राममय अयोध्या होती हुई बच्चों नज़र आ रही है। अयोध्या में आप लोग हैं और कहीं ना कहीं ये जो तारीख है 22 जनवरी 2024 की, ये इतिहास के पन्नों में ये तारीख दर्ज हो जाएगी। बच्चा हमारे साथ है, कुछ बच्चे भी हैं। कुछ राम को लेकर कुछ भजन वजन तैयार किया आपने? क्या किया था यार? थोड़ा सा सुनाइए। खड़े हो जाओ, आ जाओ। हाँ। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचा गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम और बोलो जय सिया राम। और जय सिया राम बोलते हुए अयोध्या पहुंचने वाले हर जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, हर वो व्यक्ति अयोध्या पहुंचकर सिर्फ एक ही नाम ले रहा है, जय सिया राम। आपके पास आचार्य जी आना चाहूँगा। आचार्य जी, एक और भी जानकारी हमें मिली कि यहाँ पर एक स्वयंभू शिवलिंग है। हाँ, यहाँ पर जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर एक स्वयंभू शिवलिंग है। उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी साझा कीजिए। जब हम इसका निर्माण प्रारंभ कराए थे तो एक बेसमेंट खोदा गया नीचे। अच्छा। तो उसमें ही ये शिवलिंग मिला। माने जब खोद रहे थे उसको तो उसमें मिला, लेकिन टूट गया खोदने से। तो उसको ले आकर के यहाँ हम स्थापित करा दिए। अच्छा। शिवरात्रि का समय था। हाँ। और स्थापित कराए क्योंकि भगवान शिव का प्रागट्य हुआ था और काशी से हम आए हुए थे, 20 साल काशी में व्यतीत किए। अब यहाँ भगवान शिव जब हमको प्राप्त हुए तो उनको स्थापित करा करके तब से सुबह और सायंकाल प्रतिदिन इन बच्चों के द्वारा और हम सब लोग मिल करके रुद्राभिषेक करते हैं। सुबह भी, दोनों टाइम सरजू जल जी सरजू जल लिवा करके ले करके आते हैं और यहाँ जो है दोनों समय रुद्राभिषेक करते हैं। 1 लाख से ऊपर 1 लाख से ऊपर रुद्राभिषेक अब तक हो चुका है। अच्छा। हाँ। मतलब शुरुआत अगर करें तो शुरुआत आपने किस सन में की थी रुद्राभिषेक की? और 1 लाख रुद्राभिषेक मतलब अपने आप में अगर देखते हैं तो ये बड़ा कीर्तिमान है। यहाँ के लिहाज से भी देखते हैं और आपके लिहाज से भी देखते हैं, 1 लाख के ऊपर आप रुद्राभिषेक कर चुके हैं। 2017 जो है 2017 से ये कार्य प्रारंभ हुआ है। दोनों टाइम? हाँ, दोनों समय। अच्छा। और ये समझ लीजिए कि लगभग 60-70 बच्चे यहाँ रहते हैं। तो अगर घर गए होते हैं बच्चे तब भी 50 की संख्या बनी रहती है। तो 50 की संख्या के हिसाब से आप अगर लगाएंगे तो 1 लाख से काफ़ी आगे जाएगा रुद्राभिषेक। अच्छा। तो इस तरह से तो बिल्कुल ही 1 लाख के ऊपर रुद्राभिषेक हो चुके हैं और
2017 से शुरुआत की थी, 2024 चल रहे हैं और निरंतर ये गति जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है। एक अंतिम सवाल, सिर्फ एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि इन बच्चों को लेकर तो है बहुत जागरूकता है, मतलब बच्चों में भी जागरूकता है और आप में भी बहुत ज़्यादा जागरूकता है इन सब चीज़ों को लेकर। आगामी क्या सोचा है? मतलब गुरुकुल दीक्षा अपने आप में अहम है, जीता जागता उदाहरण ये बच्चे हैं। अब आगामी और क्या कुछ सोचा है यहाँ के लिए? क्या नाम है, कॉलेज के लिए क्या कुछ अलग करेंगे? जैसे भगवान राम तो मंदिर में विराजमान हो ही रहे हैं, लोगों का आवागमन यहाँ बढ़ेगा ही, तो वो तो सरकार अपना काम कर रही है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हम लोगों का उत्तरदायित्व है। तो हम लोग इन बच्चों को आगे बढ़ा करके सनातन धर्म को पुष्ट और जो है और अधिक ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा सनातन धर्म और अधिक जो है ऊंचाइयों को पाएगा। बिल्कुल सीधा सा जो कह सकते हैं आचार्य जी ने भी हमें बताया, और गुरुकुल से जुड़े हुए बच्चे और उस गुरुकुल का इतिहास जो 200 साल पुराना इतिहास है, और जो बच्चों की संख्या देखेंगे, बच्चों ने जो कुछ हम लोगों को सुनाया वो निश्चित ही अपने आप में अद्भुत है। उम्मीद करते हैं कि जो ये बच्चे हैं ये अपनी अपनी दिशा जो इन्होंने तय कर रखी है, जिस दिशा में ये बढ़ेंगे निश्चित ही सफलता को पाएंगे और अयोध्या नगरी जो आज सज के धज के तैयार हो चुकी है, उस अयोध्या का नाम रोशन करेंगे। तो वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ मैं शोभित पाठक, अयोध्या।